नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 20 मई 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी के बारे में बात करेंगे पहले प्रश्न में। वहीं दूसरा प्रश्न आधारित होगा MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड पर। सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए एक AAMU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इसकी हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न में। वहीं चौथा प्रश्न आधारित होगा विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस पर। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं हम पांचवें प्रश्न में। थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर के बारे में बात करेंगे छठे प्रश्न में। सातवां प्रश्न आधारित होगा कोरोना स्टडीज श्रृंखला के टाइटल ई लॉन्च पर। वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम द क्वारंटाइन सिटी बुक के बारे में बात करेंगे आठवें प्रश्न में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में जानेंगे नवें प्रश्न में। और 10वें प्रश्न में हम जानेंगे कि किस चीनी राजदूत की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD कौन नियुक्त किए गए हैं। हमारे पास ऑप्शन है जुबैर इकबाल, RK छिब्बर, राकेश शर्मा, ईशान कुरैशी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है A जुबैर इकबाल। जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबैर इकबाल नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। जम्मू कश्मीर बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और MD RK छिब्बर अगले 3 वर्षों के लिए बैंक के अध्यक्ष होंगे। जम्मू कश्मीर बैंक का मुख्यालय कश्मीर है। इस बैंक को 1 अक्टूबर 1938 में शामिल किया गया था और 4 जुलाई 1939 से कश्मीर में इसने अपना कारोबार शुरू किया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड किस IIT संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT गांधीनगर या IIT खड़गपुर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है C IIT गांधीनगर। MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड IIT गांधीनगर द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 संकट के समय अनुसंधान समर्थित निर्णय लेने के लिए हितधारकों और जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। हमारे पास अगला प्रश्न है, भारत सरकार AIIB ने किस राज्य के साथ सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे पास ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है A पश्चिम बंगाल। भारत सरकार AIIB ने पश्चिम बंगाल के साथ सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं हेतु एक AMU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना है। इसमें विकासशील संपत्ति प्रबंधन के साथ साथ एक आधुनिक प्रबंधन सूचना प्रणाली को शुरू करना भी शामिल है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 16 मई, 17 मई, 18 मई या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है B 17 मई को। विश्व दूरसंचार सामाजिक सूचना दिवस 17 मई को मनाया गया। इसे मनाए जाने का उद्देश्य इंटरनेट और अन्य सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकियों के उपयोग से समाज और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है। हमारे पास अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है C राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। इसके तहत सभी प्रवासियों का डाटा एकत्र रहेगा जिनसे उन्हें आसानी से ट्रेस किया जा सकेगा। इससे कोरोना के दौरान मूवमेंट की निगरानी रखी जा सकेगी। इससे राज्य और केंद्र के अधिकारियों को भी शीघ्र संचार में मदद मिलेगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा A नई दिल्ली। थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर नई दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। दिल्ली पुलिस थर्मल स्कैनिंग के लिए एक खास हेलमेट लाई है जो लोगों के साथ साथ पुलिस कर्मियों को भी कोरोना संक्रमण से बचा रहा है। इसे भारत में ही बनाया गया है। भारत की निजी कंपनी इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन ने ऐसा हेलमेट बनाया है जिससे 5 से 10 मीटर की दूरी पर ही ऐसे लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जा सकती है।
हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कोरोना एसटीडीज श्रृंखला के कितने ई टाइटल लॉन्च किए गए हैं? हमारे पास ऑप्शन है 4, 5, 7 या 8। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 7 टाइटल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कोरोना एसटीडीज श्रृंखला के 7 ई टाइटल लॉन्च किए गए हैं। कोरोना एसटीडीज श्रृंखला 7 टाइटल साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कॉप विद है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने कोरोना एसटीडीज कोरोना लीडरशिप की आवश्यकता को देखते हुए सभी आयु वर्गों के लिए पठन सामग्री प्रदान करने की एक श्रृंखला की अवधारणा की है। हमारे पास अगला प्रश्न है, चर्चित पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम द क्वारंटाइन सिटी के लेखक कौन हैं? हमारे पास ऑप्शन है फांग फांग, मो यान, हु लियो या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, फांग फांग। चर्चित पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम द क्वारंटाइन्ड सिटी के लेखक प्रसिद्ध चीनी साहित्यकार फांग फांग हैं। इस पुस्तक को भारत में ई फॉर्मेट में जारी किया गया है। 15 भाषाओं में अनुवादित होने वाली यह पुस्तक लेखक की डायरी प्रविष्टियों और सोशल मीडिया के उन पोस्ट का संकलन है जो कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने लिखी हैं। यह वुहान के 60 दिनों के लॉकडाउन का एक दस्तावेज है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? 16 मई, 17 मई, 18 मई या 19 मई? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया। इस दिन को मनाने का कारण समाज को संग्रहालय के महत्व से अवगत कराना है। संग्रहालय के पास भले ही राजनीतिक शक्ति नहीं होती, लेकिन उसके पास राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की संभावना होती है। 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की शुरुआत की। 1977 से फिर 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाने लगा। इस वर्ष की थीम म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में तेल अवीव के उत्तर में चीनी राजदूत अपने घर में मृत पाए गए? हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, इजराइल, इटली या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, इजराइल। इजराइल में तेल अवीवी के उत्तर में चीनी राजदूत डू वेई अपने घर में मृत पाए गए। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी संकट के बीच डू वेई को फरवरी में राजदूत नियुक्त किया गया था। वे पहले यूक्रेन में चीन के राजदूत थे। तो ये थे हमारे आज के समसामयिक विषयों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।